जय हो माता वैष्णो की। जय हो बाबा भैरव की। क्यों ही माता वैष्णो और भैरव की लड़ाई, जानिए इस कहानी के माध्यम से। आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रा के समय में माँ भगवती के 9 रूपों की इन 9 दिनों में पूजा की जाती है और नवमी के दिन कन्याओं को घर बुलाकर भोजन खिलाया जाता है। कहते हैं कि माँ शक्ति के एक नहीं बल्कि अनेक रूप हैं। ऐसे में माँ वैष्णो देवी की बातें करें तो वह वही माँ है जिनके दर्शन के लिए लोग जम्मू जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि माँ ने नवरात्र के वक्त ही राक्षस का संहार कर अपने भक्तों को कष्ट खत्म किए थे। और वैष्णो मंदिर की यह मान्यता भी है कि जब तक माँ की इच्छा नहीं होती है तब तक भक्त वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और माँ जिनको बुलाती है वो हर दुख के होते हुए भी वहाँ आसानी से जाते हैं। अब आज हम आपको बताते हैं कैसे बना वैष्णो मंदिर और क्यों होती है वहाँ पर कन्या पूजन। कहते हैं हंसाली नाम का एक गांव था जो कटरा के पास था। वहाँ माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण वो बेहद दुखी रहते थे। उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ श्रीधर की भक्ति को जानती थी, इसलिए कन्याओं के बीच कन्या बनकर ही बैठ गई। इसी के बाद से ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर में कन्या पूजन करवाता है माँ आशीर्वाद देने उन्हीं कन्याओं में आकर बैठती है। इसके बाद जब सभी चले गए तो माँ वैष्णो ने जो कन्या रूप में थी उन्होंने श्रीधर से कहा कि वो पूरे गांव को भंडारे के लिए निमंत्रित करें। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी निमंत्रण दे दिया। श्रीधर ने निमंत्रण तो दे दिया लेकिन उन्हें चिंता होने लगी कि वो पूरे गांव को भोज कैसे करवाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास धन है और ना ही इतना भोजन। भैरव का संहार। जब लोग खाना खाने बैठे तो कन्या का रूप धरकर आई माँ ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। उस पात्र से भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तो उसने हठ किया कि मुझे खीर पूड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो मांस मदिरा चाहिए। माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है और यहाँ ये सब नहीं मिलेगा। वो माँ से क्रोधित होने लगा और जिद करने लगा। माँ समझ गई कि भैरव उनसे कपट कर रहा है। माँ आगे जाने लगी तो भैरव उनका पीछा करने लगा। भैरव चाहता था कि माँ के हाथों उसे मोक्ष मिले। वो माँ का पीछा करने लगा। माँ ने त्रिकुट पर्वत पर एकत गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। जब भैरव वहाँ पहुँचा तो वो दूसरे मार्ग से बाहर निकल गई। इसी जगह को ग्रह गुफा कहते हैं। गुफा से बाहर निकलकर कन्या से उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरव को गुफा से जाने की चेतावनी दी। माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहीं उपस्थित थे और उन्होंने भैरव से युद्ध किया, लेकिन भैरव तो सिर्फ माँ के हाथों से मोक्ष पाना चाहता था, इसलिए हनुमान जी उसे हरा नहीं पाए। तब माँ ने महाकाली का रूप धारण करके भैरव का संहार किया। बाण गंगा। हनुमान जी को प्यास लगने पर माँ ने अपने बाण से पर्वत पर बाण गंगा नदी बनाई और इसमें अपने केस धुलाई किए थे। इसमें नहाने से या इसका जल पीने से श्रद्धालुओं की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि जिस 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 रास्ते में माँ भैरव बाबा का पीछा करवा रही थी वही वैष्णो देवी का रास्ता बन गया। मरते वक्त भैरव ने माँ से अक्षमा मांगी। माँ ने उसे माफ़ कर दिया और वरदान देते हुए कहा कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा और तेरे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। जहाँ माँ ने भैरव का वध किया था उसका सिर कटकर 8 किलोमीटर दूर पर्वत पर गिरा। आज भी भक्त जब माँ के दर्शन के लिए जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। ये रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन माँ और भैरव बाबा की कृपा से भक्तों को चलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती और जिनको माँ का संदेश आता है वही भक्तजन वहाँ पर जा पाते हैं, अन्यथा हर कोई वहाँ पर नहीं जा पाता है। और जो माँ वैष्णो देवी में विश्वास रखते हैं वो भक्तजन
वहाँ पर दुस्साहस करके उस खड़ी चढ़ाई पर बहुत ही आसानी से चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और जो भी भक्तजन अपनी बहुत ही इच्छा से जाते हैं उनको माता सुख समृद्धि व वो प्रदान करती है और उनको बहुत ही मन मांगी मुराद पूरी करती है। बोलिए वैष्णो माता की जय, भैरव बाबा की जय। और जो भक्तजन माता वैष्णो के जाना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से जम्मू से कटरा मार्ग पर होते हुए जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।